नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बड़ी खुशी की बात है कि सरज़मीन बिहार के अंदर बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हुए, लेकिन पहली बार ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, किसी जलसे में इल्म के ताल्लुक़ से कुछ कहा गया हो, वरना मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि बिहार और बंगाल के अंदर जलसा करने का मकसद क्या होता है। क्योंकि ये गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, लोगों के नज़रिए के हिसाब से, और तकरीबन मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, 8-9 साल से मैं बिहार आ रहा हूँ। आज के इस जलसे में मुझे बड़ी खुशी हुई कि इल्म की तरफ आपको आज़ाद साहब ने जोड़ने की रहनुमाई फरमाई। वरना जो मकसद होता है चंदा करना, वो वसूल हो गया। उसके बाद पता चला 12 बजे नंबर आया, नींद आने लगी मौलाना साहब को, और नंबर आते आते सामने नज़र पड़ती है तो लोग नहीं रहते। तो एक जो मुकर्रिर का अंदाज़ होना चाहिए और जिस जोश के साथ एक मुकर्रिर आपके सामने आता है, वो जोश ठंडा पड़ जाता है। तो मेरी गुजारिश है जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, अगल बगल के जो लोग, अगर दर हकीकत आपने प्रोग्राम सुनना है, दीन की बात को सुनना है, उसको जानना है, तो आप सामने आ जाएं ताकि हमें भी बोलने में अच्छा लगे। और ऐसा ना हो कि जब तक कि मैं जोश में आऊं और आप लोगों को देख करके मैं ठंडा पड़ जाऊं। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी इधर उधर हैं वो मेरे सामने आ जाएं ताकि मुझे बोलने में भी अच्छा लगे। बहरहाल मैं कह ये रहा था
कि सरजमीन बिहार के अंदर किस तरीके से लोग प्रोग्राम कराते हैं और लोग 100 रुपये 50 रुपये चंदा बटोर करके एक जलसा करवाते हैं। गौर से सुनिए आप लोग। और ये कमेटी के लिए भी बड़ी अहम बात है और आलिमों के लिए भी बड़ी अहम बात है। हो सकता है यूट्यूब के ज़रिए मेरी बात जाए भी, ये भी हो सकता है कि यहाँ के ज़िम्मेदारों को भी मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सुनना पड़ेगा। पहली रहनुमाई तो आलिमों के लिए कि उनको ये सोचना चाहिए कि बिहार की सरजमीन पे जो जलसे किए जाते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक जितने जलसे साल भर में बिहार की सरजमीन पर होते हैं, इंडिया के अंदर इतने जलसे कहीं नहीं होते। अगर बिहार वाले चाहें तो किसी आलिम को सरबुलंदी तक पहुंचा भी सकते हैं और बिहार वाले चाहें तो किसी आलिम को पस्ती पे भी ला सकते हैं। अल्लाह जरिया बना सकता है। तो आलिम को सोचना चाहिए कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूं वहां के लोग किस हालात में जलसा कर रहे हैं, मस्जिद और मदरसे के नाम पर वो चंदा बटोर रहे हैं, लिहाजा इतने पैसे ना लिए जाएं कि मालूम चलता है कि 3-4 लाख का जो बजट है हमारा, चंदे में 2.5-3 लाख रुपया आया, यहां हम 1,50,000 रुपए नुकसान में आ गए। एक एक मौलाना 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000 ले जा रहा है। उनको गौर करना चाहिए कि इस तरीके से आप गौर करिए, एक जिस्म बेचने वाली वहशिया आपके पास रात में आएगी, आपको खुश करेगी, काम पूरा हो जाने के बाद आपसे पैसे लेगी। उसी तरीके से आज आलिमों का हाल हो गया है। एक आलिम 12 बजे 1 बजे आकर के तकरीर करता है, 2.5-3 घंटे बोलने के बाद, अपनी फीस लेने के बाद एक नाचने वाली वहशिया औरत के अंदर और एक आलिम के अंदर आज के दौर में कोई फर्क नहीं रह गया। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, गौर करना चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए मैं इतना लूंगा तब आऊंगा। और ये अवाम को भी सोचना चाहिए, जलसे की कमेटियों को हैं जो जिम्मेदारान हैं उनको भी सोचना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथ ऐसे जलसे भी हुए हैं, जहां मैं जाता हूं किराए के पैसे तो दे दिए जाते हैं पहले, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है हाथ में इतने पैसे दिए जाते हैं। ये कड़वा सच है जो आज मैं बोलने पे मजबूर हो रहा हूं, क्योंकि बिहार के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है जिसको छुपाया जा सके या बताया जा सके। सबको मालूम है कि बिहार के क्या हालात हैं। तो जिम्मेदारान को भी सोचना चाहिए, काम ऐसा किया जाए कि आलिम भी खुश रहे और आलिम को भी ऐसा काम किया जाए कि जिससे जिम्मेदारों पे और जलसे पे कोई बहुत बड़ा असर ना पड़े। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा लंबी तमीन ना बांधते हुए मैं सीधा मौजू पर आता हूं। सीरतुन नबी मुझे उन्वान दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुनिया के अंदर बहुत सारे नबियों को भेजा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हर दौर में अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक नबियों का और रसूलों का सिलसिला जारी किया और उन रसूलों को साथ में यह भी कहा, आए नूह, आए ईसा, आए मूसा, तुम दुनिया के अंदर तो जा रहे हो, लेकिन याद रखो आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आएंगे तो उनके आने के बाद तुम्हारी शरीयत मंसूख कर दी जाएगी, तुम्हारी बातों को नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन नबी आए, कौन बताएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन से नबी आए थे, कौन बताएगा? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की बशारत दी।
बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर। मैं अपने फादर से प्रार्थना करूंगा। जीसस ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने फादर से प्रार्थना करूंगा, मैं अपने फादर से मांगूंगा, दुआ करूंगा। ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर, वो तुम्हें कोई दूसरा रहनुमा दे, वो तुम्हें कोई दूसरा नबी दे। आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू, लिहाजा अब मैं इसके बाद तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं इसके बाद तुमसे ज्यादा कलाम नहीं करूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी कम, इसलिए इस दुनिया का सरताज, इस दुनिया का राजकुमार, इस दुनिया का नबी आने वाला है। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। बाइबल में लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी के आने की बशारत दी। जितने भी नबी आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी के आने की बशारत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी के आने की बशारत दी। यहां तक के हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी अंतिम महर्षि कलयुग में पैदा होंगे। 4 युग होते हैं, उन युग में से एक युग होता है कलयुग। हमारे हिंदू भाई आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कलयुग, जब कलयुग का मतलब होता है जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, लोग चारों तरफ जराइम में, क्राइम में फंसे होंगे, हर तरफ गुनाह ही गुनाह लोग कर रहे होंगे, एक भी बंदा अल्लाह की इबादत करने वाला ना होगा, ईश्वर का नाम लेने वाला ना होगा। उस दौर में अंतिम महर्षि दुनिया के अंदर प्रकट होंगे। हिंदू भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम महर्षि आएगा, कल्कि अवतार आएगा, कलयुग में कल्कि का जन्म होगा। कल्कि जब जन्म लेगा, भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है श्लोक नंबर 3, कल्कि जब दुनिया के अंदर जन्म लेगा, उसके जन्म लेने के बाद बरकतों के द्वार खुल जाएंगे। उसके जन्म लेने के बाद बरकतों के द्वार खुल जाएंगे, और जो परेशानियां, जो भी बुराइयां वहां पर फैली होगी, उन तमाम बुराइयों को वो कल्कि खत्म कर देगा। मेरे हिंदू भाइयों, जिस कल्कि का आप इंतजार कर रहे हो, जिस अंतिम महर्षि का आप इंतजार कर रहे हो, वो आज से 1400 साल पहले दुनिया के अंदर आ चुके हैं। आप कलयुग का इंतजार कर रहे हो कि कलयुग अभी नहीं आया। अरब की तारीख को उठाइए, आज से 1400 साल पहले चलिए, क्या माहौल था अरब की सरजमीन का। उनके घर में कोई बच्ची पैदा हुआ करती थी तो वो अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। उनके यहां दुश्मनी इतनी लंबी लंबी चला करती थी कि एक दुश्मन अगर सामने से मिल जाए तो उसकी गर्दन को काट करके, उसके भेजे को निकाल करके उसमें शराब भर के वो पिया करते थे और फक्र की बात महसूस किया करते थे। एक बाप के इंतकाल हो जाने के बाद जब बाप दुनिया से चला जाता था तो बेटा अपनी मां से शादी कर लिया करता था। शादी के अजीब वो गरीब मामलात थे मेरे भाइयों। उस कलयुग के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए। मेरे प्यारे साथियों गौर करिएगा, अल्लाह के रसूल के पास आए।
आए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम ला चुका हूँ और मैं जानता हूँ इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम लाने के बाद तो सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आए अल्लाह के नबी, मुझे मालूम है कि अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, लेकिन मुझे मेरा दिल ये कहता है कि अल्लाह ने मेरे एक गुनाह माफ नहीं किया है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह तो माफ कर दिए हैं, लेकिन एक गुनाह ऐसा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरा गुनाह माफ नहीं किया। मेरा दिल कहता है। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, सहाबाई किराम भी मजलिस में बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, बताओ कौन सा गुनाह है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करिएगा, कलयुग जिस अंतिम महर्षि का इंतजार हो रहा है, इससे बड़ा काल क्या हो सकता है। वो साहबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, जमाने जाहिलियत में जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, मेरे घर में लड़की पैदा हुई थी, मेरे घर में लड़की का जन्म हुआ था, मेरी बीवी ने मुझसे छिपाए रखा कि तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हुई है, इसलिए कि अरब का माहौल था, जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो उसको जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। एक हकीर की बात हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल, मेरे घर में लड़की पैदा हुई, मेरी बीवी ने मुझसे छिपाए रखा, अगर मैंने बता दिया तो मेरा शोहर मेरी बेटी को जमीन के अंदर दफन कर देगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी ने मेरी बच्ची की तरबियत लड़के की तरह करने लगी, लेकिन बाप तो बाप हूँ। 2 साल के बाद राज खुल गया और मुझे मालूम हो गया कि हमारे यहाँ कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई है। मैंने अपनी बीवी से कहा, उसको 2 चाटे मारे और उसको डांटा, और डांटने के बाद मैंने उससे कहा, आए मेरी बीवी, बहुत हो गया, अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया, मुआशरे में समाज के लोगों को मालूम चल गया कि फला के यहाँ लड़की पैदा हुई है, तो मोहल्ले वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे, मोहल्ले वालों के सामने हम कैसे जाएंगे। आए मेरी बीवी, जाओ इस लड़की को कमरे के अंदर ले जाओ, इसके लिपस्टिक लगाओ, इसके पाउडर लगाओ, इसको तैयार करो, इसके बालों में तेल लगाओ, और इससे कहो कि तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें मेले ले जा रहे हैं, मेले ले जा रहे हैं। माँ समझ गई कि मामला क्या है, मेरी लड़की को मेरा शोहर कहाँ ले जा रहा है। लड़की अपनी बेटी को ले गई और ले जाने के बाद बाल में तेल लगाया। आहा, बाल में तेल लगाया। मेरे प्यारे साथियों, चेहरे को सवारा, नए नए कपड़े पहनाए, आंखों में आंसू हैं। बेटी ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा, हाथों से पूछा, अम्मी जान क्यों रो रही हो। माँ कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ। अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं, मैंने अपने नर्म नर्म हाथों से आपके आंसू पोंछे हैं। अम्मी जान बताइए मामला क्या है। माँ ने जवाब दिया, आए मेरी बेटी, तुम्हारे बाप तुम्हें मेले घुमाने ले जा रहे हैं और मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, आज से पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं लगी हो। मां ने बेटी को तैयार किया, बाप के हाथ में बेटी की उंगली को पकड़ाया और मोहब्बत भरी निगाहों से बेटी को देख रही है, आंखों में आंसू है। बाप ने अपनी बेटी की उंगली को पकड़ा, दरवाजे की तरफ ले गया और मां अपनी रहमत भरी निगाहों से, मोहब्बत भरी निगाहों से, आंखों में आंसू भरे हुए उस बेटी को देखती जा रही और रोती जा रही है। बाप अपनी बेटी को जंगल की तरफ ले गया और जंगल में ले जाने के बाद बेटी से कहा, बेटी गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदने के बाद हम लोग मेले चलेंगे, तुम्हें झूला झूलाएंगे, तुम्हें बैलून दिलाएंगे, गुब्बारा खरीदवाएंगे, तुम्हें तरह तरह के खिलौने दिलवाएंगे। बेटी ने बाप का कहना माना, गड्ढा खोदने लगी। आहा, गड्ढा खोदने लगी। जब बाप और बेटी दोनों गड्ढा खोद रहे हैं, मेरे भाइयों, मिट्टी बाप के सर पे लगती है। बेटी ने मिट्टी को बाप के सर पे लगे हुए देखा, अपने नाजुक हाथों से बाप की मिट्टी साफ करने लगी। लौंडा निकारा और बदमाश निकल सकता है, लेकिन बेटी मरते दम तक माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती है। छोटी सी बच्ची है, बच्ची को मालूम नहीं मेरा माँ बाप मुझे दफन करने जा रहा है,
बाप के सर पे मिट्टी लगी है, अपने नर्म नर्म हाथों से मिट्टी को छाड़ रही है। गड्ढा खुद गया। आए अल्लाह के रसूल, गड्ढा खोदने के बाद मैंने अपने बेटी से कहा, आए मेरी बेटी गड्ढे के अंदर छलांग लगा दे। फर्मा बरदारी देखिए, ये नहीं पूछा क्यों कूद जाऊं, बाप ने कहा है मानूंगी। गड्ढे के अंदर चली गई। जैसे ही मेरी लड़की गड्ढे के अंदर चली गई, मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची समझ रही थी मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है। अल्लाह के रसूल, मैंने मिट्टी डाला तो उसका टकना छिप गया। मैंने और मिट्टी डाला तो उसकी पिंडली छिप गई। मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो अब्बू जान कह करके हंस रही है और मिट्टी पे इस तरीके से हाथ मार रही है। अल्लाह के रसूल, मैंने और मिट्टी डाला तो उसकी कमर छिप गई। मैंने और मिट्टी डाला तो उसकी सीने तक के मिट्टी आ गई। जब उसके सीने तक के मिट्टी आई तो वो लड़की समझ गई, उसकी सांस रुकने लगी और उसकी सांस जब रुकने लगी तो अपने मुंह से मेरे भाइयों वो दर्दनाक अल्फाज निकालती है, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी डालता रहा और मेरी बेटी के सीने तक जब मिट्टी आ गई तो मेरी बेटी ने कहा, अब्बू जान, आए अब्बू जान, ये क्या कर रहे हैं, आए अब्बू जान, ये क्या कर रहे हैं, आपकी बेटी मर जाएगी, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है, आए अब्बू जान, ये क्या कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगी। अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी चिल्लाती रही, चीखती रही, अब्बू जान ये क्या कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, अब्बू जान ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल, मैंने पूरा का पूरा अपनी लड़की को उसी गड्ढे के अंदर दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल, वो चीखें आज भी मेरे कानों से टकराती हैं। जब वो सहाबी रसूल ने निगाहें उठाई, क्या देखते हैं, रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू है। सहाबा इकराम आस पास बैठे हुए हैं, उनकी भी आंखों में आंसू है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, इस वाक्य को दोबारा बयान करो, इस वाक्य ने मेरे कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, छलनी छलनी कर दिया, इस वाक्य को दोबारा बयान करो। मेरे भाइयों,